नरक चतुर्दशी व्रत और पूजा। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, स्वागत है आपका धर्म गाथा 77 में। आज हम जानेंगे नरक चतुर्दशी व्रत का महत्व, उसकी पूजा विधि और पौराणिक कथा, जिसे छोटी दीपावली, रूप चौदश या काली चौदश भी कहा जाता है। भाग 1, नरक चतुर्दशी का महत्व। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। यह पर्व दीपावली से एक दिन पहले आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की पूजा मनुष्य को सभी पापों से मुक्त कर देती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा गया है। नरक चतुर्दशी स्नान सर्वपाप विनाशनम, अर्थात इस दिन किया गया स्नान हर पाप का नाश करता है। भाग 2, अभ्यंग स्नान विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अभ्यंग स्नान करने की परंपरा है। इस स्नान में तिल, उबटन या आटे का लेप लगाकर शरीर की शुद्धि की जाती है। फिर गंगा जल या तिल मिश्रित जल से स्नान किया जाता है। स्नान के बाद दीप जलाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और पाप मुक्ति की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन समय पर स्नान नहीं करता, वह जीवन भर के पुण्य से वंचित रह जाता है। भाग 3, पूजन विधि। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और यमराज की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब दीप जलाएं और पूजा प्रारंभ करें। जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, आंगन और हर कोने में दीप प्रज्वलित करें। यमराज की प्रसन्नता के लिए यमदीप दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे मनुष्य अकाल मृत्यु और कष्टों से मुक्त रहता है। भाग 4, नरकासुर वध की कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर नरकासुर नामक राक्षस का राज्य था। वह भगवान वराह और देवी भूदेवी का पुत्र था, लेकिन अपने सामर्थ्य और अहंकार के कारण वह अत्याचारी बन गया। उसने देवलोक पर अधिकार कर लिया, ऋषियों को बंदी बना लिया और 16,000 कन्याओं का अपहरण कर लिया। जब अत्याचार बढ़ गया तो सभी देवता भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्धभूमि में पहुंचे। तीव्र युद्ध के बाद सत्यभामा ने अपने बाण से नरकासुर का वध किया। मरते समय नरकासुर ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मृत्यु के दिन जो भी स्नान, दान या दीपदान करेगा वह नरक के भय से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से इस दिन को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाने लगा। भाग 5, इस व्रत के क्या लाभ हैं जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन किया गया स्नान, दान, पूजा मनुष्य को नरक के दुखों से मुक्ति दिलाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और यमराज तीनों की कृपा प्राप्त होती है। कहा गया है, दीपदानम हिम ये कुर्यात नरकाद मोक्षम स लभेत, अर्थात जो दीप दान करता है वह नरक से मुक्त हो जाता है। भाग 6, निष्कर्ष। नरक चतुर्दशी हमें यह संदेश देती है कि पाप और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म की शक्ति सदैव विजय रहती है। इस दिन भगवान का ध्यान, स्नान और दीपदान आध्यात्मिक प्रकाश की ओर एक सुंदर कदम है। दोस्तों, अब आपको धर्मगाथा 77 की ओर से नरक चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो धर्मगाथा 77 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी माता, जय हो।